नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और मैं अभी आपको डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री नंबर 1 क्लास 10th की है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। और एक बात और बाबू, आपका जो सिलेबस है वह अब की कम नहीं होगा, क्योंकि अब की जो 70% वाला क्राइटेरिया था उसको बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, कि 70% सिलेबस पूछा जाएगा। अब की 30% जो था उसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक। तो आपको पूरी तरीके से पूरा पढ़ना होगा 100% सिलेबस को, ठीक। अब देखिए, आइए हम डस्ट ऑफ स्नो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएट जो हैं, कंपोज्ड बाय डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएट्री नंबर फर्स्ट देखिए, स्टेंजा नंबर 1, द वे अक्रो। द वे अक्रो, वे मतलब यहाँ होगा रास्ता नहीं, तरीका होगा यहाँ, ठीक है। द वे अक्रो, तरीका। जिस तरीके से कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया। सूक डाउन मतलब होता है हिलाना। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, बरगद के वृक्ष से। मतलब कहने का अर्थ क्या होगा, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया, ठीक, बर्फ के कण बरगद के पेड़ से। मतलब यहाँ साफ साफ अर्थ ये होगा बाबू कि एक कौवा था, ठीक, वह बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा था और जो कवि थे, ठीक है, वो वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो जो कौवा था वह वृक्ष के डालों को हिलाया, वृक्ष के पेड़ों को हिलाया और उस पर बर्फ थी। तो बर्फ के कण जो थे वह कवि पर गिरे। साफ साफ कहने का बस इतना ही अर्थ होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, एक बरगद का पेड़ होता है, उस पर एक कौवा बैठा रहता है और उस वृक्ष के नीचे कवि बैठे रहते हैं, ठीक। और कवि के ऊपर वृक्ष के कण गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? कौवा के हिलाने के द्वारा। कौवा उस डाल को, पेड़ को हिलाता है, ठीक है, तो वृक्ष के कण जो हैं वो कवि पर गिरते हैं। बस इतना ही। अब देखिए स्टेंजा नंबर 2 देखिए। देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मतलब मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। इससे मेरी मनोदशा क्या हुई बाबू? परिवर्तित हो गई। किससे परिवर्तित हो गई? जो घटना स्टेंजा नंबर 1 में हुई, मतलब जैसे पेड़ को हिलाया, कवि पर गिरे बर्फ के कण, इससे ये सब वगैरह वगैरह से इससे क्या हुआ कि कवि की जो थी मनोदशा परिवर्तित हो गई। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, और दिन के शेष दिन, और शेष दिन मतलब संभाग, मतलब शेष भाग, ठीक है, ऑफ ए हैड र्यूड, और शेष दिन दुखी रहा, और दिन के शेष दिन दुखी रहा। मतलब कहने का अर्थ क्या होगा कि इस घटना से मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। स्टेंजा नंबर 1 में बाबू जो घटना हुई थी उससे कवि की मनोदशा परिवर्तित हो गई और वह जो कवि था वह दिन के शेष दिन दुखी रहा। बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाबू ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। आप इसे, इसका अर्थ जो है नोट कर लिए होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहले बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।